अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? आज 5 अप्रैल है और सुबह असम्बली का इजलास बुलाया गया है, लेकिन वो भी आगे हो गया, कैंसिल हो गया है, 16 को कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई फैसला नहीं दिया। चलें, ये अलग बात है। लेकिन मुझे कितने मैसेज आते हैं कि सर जी, ये आप नून लीग वालों को क्यों नहीं जगाते? और मैंने कहा, जितना मैंने नून लीग वालों को जगाया है ना, इतना किसी ने नहीं जगाया होगा। कसम खुदा की, मैं थक गया हूँ जगा जगा के, अपना ब्लड प्रेशर हाई करके, लेकिन इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी। इनको हमेशा कहता हूं कि ये जो न्याजी है ना, न्याजी, इसको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। हमेशा ये नून लीग वाले ख़ास तौर पे, पीडीएम वाले, लेकिन नून लीग वाले ख़ास तौर पे, जिन्होंने इतने अजाब सहे हैं, हर बंदा जेल में गया है, मरियम नवाज साहबा तक जेल में गई हैं, इन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से कभी नहीं दिया। और इमरान की जो स्ट्रेटजी है इमरान की, वो कहता है ऊपर चढ़ के रहो, चढ़ के। एक इल्ज़ाम लगाता है, ये उस इल्ज़ाम का जवाब दे रहे होते हैं। बड़े अच्छे इल्ज़ाम इमरान ने अभी देखें कितना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है कि जनाब तुम सारे गद्दार हो। तो आगे शहबाज शरीफ कहता है, साबित करो हम कैसे गद्दार हैं। काश ये इख्तियार सारे जो है ना, या तो मरियम नवाज के पास होते जो सिर्फ एक जवाब देने वाली है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब, तुमने आज तक उसको ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया। एक जलसा तूने नहीं किया 3.5 साल में। नून लीग का कोई मुझे जलसा बताओ जो स्पेशल जलसा हुआ हो, बताओ। वही गिलगित के और कश्मीर के इलेक्शन में हुए हैं, बाकी कोई बताओ। जैसे इमरान हर रोज जलसा करके इनको गद्दार गद्दार गद्दार, इनको जनाब नाम लेके फलाना डीजल ये वो करता है, और ये कहते नहीं जी हम इखलाक में आएंगे। और इमरान इनको इतनी गंदी गालियां दे रहा है। इन्होंने नहीं कोई हमला किया कि इमरान तू अपने किरदार की तरफ देख। जितने भी 2-3 हमले हुए ना, वो भी पीटीआई के अंदर से हुए हैं। अलीम खान ने ज़बरदस्त हमला किया इमरान खान के ऊपर, सरवर ने किया है, और डॉक्टर आमिर लियाकत ने किया है, लेकिन नून लीग की तरफ से आपको वो कहते हैं ईद के मार के दे। हमेशा शहबाज शरीफ कहता है अगर तुम बाज ना आए तो फिर हम भी ये करेंगे। हर दफ़ा यही कहता है, आप दोबारा नोट कर लेना, हर दफ़ा यही कहता है। इमरान खान उन्हें कहता है ना कि तुम कुत्ते हो। मैं गलत मिसालें दे रहा हूँ, मैं अंदर से बहुत गुस्से में हूँ नून लीग के ऊपर। मैं आज सही कोई नाराज होता है तो मैं उनसे माफ़ी मांग लेता हूँ। वो कहता है शहबाज शरीफ तुम कुत्ते हो, तो शहबाज शरीफ कहता है साबित करो, मेरी तो दुम ही नहीं है, साबित करो। ये नहीं कहता अगर मैं कुत्ता हूं तो तुम सुअर हो। ये क्यों नहीं कहता? ये नहीं कहता, वो ये नहीं कहता। इस तरह का कभी आप उनको जवाब नहीं देंगे। अभी कितना बड़ा इल्ज़ाम इमरान खान ने लगाया है। मुझे आज कहने दे, मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है, हर बात का गुस्सा आया हुआ है। और लोग फिर मुझसे सवाल पूछते हैं कि जी आप हमारी आवाज़ क्यों नहीं नून लीग तक पहुंचाते? अभी कितना बड़ा इल्ज़ाम लगाया इमरान खान ने कि नवाज शरीफ, ये जो ख़त लिखने का ड्रामा है सारा उसका, इसमें नवाज शरीफ शामिल है। मैंने एक वीडियो बनाई, नवाज शरीफ साहब खुदा के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, बड़ी लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। कर सकते थे कि नहीं, बताएं। और कहते इमरान खान को इधर 10-12 जो है ना वो केस हो जाते इमरान खान के ऊपर के तुम्हारे डैमेजेस के 10-10 अरब के केस हो जाते। कुछ ना होता है, कुछ केस तो हो जाते, एहतजाज ही नहीं करते तुम। 200 आदमियों को इसने कहा है कि तुम गद्दार हो। एक जलसी हुई है कहीं? 4 बंदों का एहतजाज कहीं नोट किया आपने? कहीं हुआ? नहीं ना हुआ। तो ये किसकी कमजोरी है? ये सारी की सारी अपोजिशन लीडर कौन है? शहबाज शरीफ है। ये इसी की कमजोरियां हैं। ये हमेशा, पहले तो बड़े बयान देता था कि मैं पेट फाड़ के तुम्हें लूंगा, मैं सड़कों पे घसीटूंगा और मैं ऐसे माइक गिराऊंगा। अब तेरी किधर गई बोलती? शहबाज शरीफ साहब तुझे कह रहा हूं,
अब क्यों नहीं तो बोलते बढ़ बढ़ के? हर रोज वो जमानतें कैंसिल करवा रहा है, वो ये वो। और भाई तुम भी उसके ऊपर केस करो, वो बहुत गलत आदमी है। आप केस क्यों नहीं करते? सारे उसने झूठे केस तुम्हारे ऊपर किए हैं, राना सनौला के ऊपर किए हैं, ये वो। आप क्यों नहीं ऐसी बातें करते? बड़े अफसोस की बात है, यकीन करो। ये अपोजिशन लीडर जो है ना, मैं आपको क्या बताऊं सर जी, मैं आपको क्या बताऊं। फिर आप कहेंगे कि जनाब मैं ज़्यादा ओवर हो गया हूं, लेकिन मुझे गुस्सा इनके ऊपर बड़ा आया हुआ है। हर रोज़ जलसे जुलूस करके ये छितरौल कर रहा है, इनको गालियां दे रहा है, इनको उसने प्रेशर में रखा हुआ है सारा, सबको सबको। एक नशे वाले बंदे ने इन सबको आगे लगाया हुआ है। आइए नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते थे? धड़ल्ले से कहते कि तुम हो फलाने, ये है वो है। मौलाना फजल रहमान साहब फिर भी इसको जवाब देते हैं। बिलावल भुट्टो भी तड़तड़ा के जवाब ठीक ठाक देता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कमजोरी नून लीग में है। अभी जो ही ये इतनी बातें करता था, एक दफ़ा सिर्फ मरियम नवाज ने जब वो ठोकर न्याज में पेश हुई थी, उन्होंने कहा जी आओ फिर मुझे गिरफ्तार करो, बस। उसके बाद फिर मरियम को भी नोटिस नहीं आया, मौलाना फजल रहमान को भी नोटिस नहीं आया। लेकिन ये हर दफ़ा इतनी गंदी बातें करता है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करता है, इतना ये कर रहा है। मैं कहता हूँ इतना बड़ा मिलियन मार्च होना चाहिए था कि उसने कहा है कि नवाज शरीफ इस साजिश में शामिल है। तो नवाज शरीफ के चाहने वाले किधर हैं? वो निकल नहीं सकते थे? कोई काल देने वाला ही नहीं है कोई। और वो मेन रुकावट बनी हुई है शहबाज शरीफ की। मैं आपको सही बता रहा हूँ भाई, आप हमला ना करें, चले मैं कहता हूँ रिएक्शन के तौर पे रद्द अमल तो दे सकते हैं। एक बंदा आपको कुत्ता कहता है तो आप कहें नहीं जी नहीं, आपने दोबारा कहा तो मैं भी कहूँगा। ये रद्द अमल के तौर पे तो दे सकते हैं ना, चले पहल ना करें, वैसे तो दे सकते हैं। इसके किस्से बताएं सारे, किस तरह किसे अलीम खान ने ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पर इसने गवर्नर सरवर ने ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तुमने कभी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसके खिलाफ? इसलिए तो आपके ऊपर वो चढ़ा आता है। उसने कोई बंदा नहीं, रोज़ाना आप डेटे भुगत रहे हैं, साद रफ़ीक हो, फलाना हो, आप इधर इदारों की तरफ देखते रहते हैं। इदारों को कहें, खुल के कहें, बहुत मिलियन मार्च करें कि वो खत सामने लाया जाए। वो कैसा खत है जो ना सुप्रीम कोर्ट में उसने पेश किया है, ना आवाम को दिखाया है, ना उसने किसी को दिखाया है। वो खत छुपा के उसने अपनी जेब में रखा हुआ है और कहता है ये है। वो साफियों को भी बुलाया ड्रामा करने के लिए, ये है। इसके ऊपर बहुत बड़ा एहतजाज होना चाहिए था, लेकिन ये खाना इनका नहीं है। ये बिल्कुल कमज़ोर खाना है, बिल्कुल कमज़ोर खाना है। जितने एक दो इलेक्शनों वाले जलसे जुलूस किए हैं मरीम नवाज साहबा ने किए हैं, मैं इसलिए कहता हूँ कि सारा इनको दिया जाए। अभी कितने बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं KPK में, कितने जलसे हुए? नून लीग का एक जलसा तय हुआ था, वो भी कैंसिल हो गया। ये सिर्फ लीडर की कमज़ोरी होती है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, जितना मैं ज़्यादा इसको करूँगा ना तो अपने को ही नंगा करने वाली बात है ना। हम हमदर्दी में ये सारा कह रहे हैं, लेकिन इनकी ये कमज़ोरियाँ हैं, बहुत कमज़ोरियाँ हैं। ये ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दे सके इमरान खान को। कितने स्कैंडल निकल रहे हैं। उस्मान बुज़दार जैसा बंदा भी इधर 3.5 साल पूरे करके चला गया है, इन्होंने तो कुछ नहीं किया। अभी असेंबली में क्या हाल हो रहा है, ये पंजाब असेंबली में आवाम बाहर ना निकलते। जुर्रत थी इस परवेज इलाही को, इधर सारा उधर उसका घिराव करके खड़े हो जाते। मैं कहता अगर ये इमरान नियाजी अपोजिशन में होता ना और इस तरीके से करारदाद मुस्तरद होती और इस तरीके से असेंबलियां तोड़ी जाती, उसने शहर का चप्पा चप्पा बंद कर देना था। भाई जो इंसान आपकी बातों से नहीं मानता, कितनी दफा आपको बताया कि जो लातों के भूत हैं वो बातों से नहीं मानते। कितनी दफा आपको मैंने शेर सुनाया है कि ना ये गुफ्तगू से ना ये शायरी से जाएगा, असा उठाओ कि फिरौन इसी से जाएगा।
لیکن نہیں، سب سے بڑی طاقت مسلم لیگ نون کی ہے، یہی مقابلہ کر سکتے تھے ادھر بھرپور طریقے سے، لیکن نہیں، اب اسمبلیاں بھی اس نے توڑی ہیں تو اپنی توڑی ہیں، عوام نہیں نکلے باہر۔ ایک بندہ یہ نکلنے کا انہوں نے میرے خیال ٹریننگ ہی نہیں دی کوئی کہ نکلو، وہ کیسے روزانہ جلسہ کر لیتا ہے؟ آپ کے پاس پیسے تھوڑے ہیں یا کیا ہے بتائیں؟ کال ہی نہیں ہے، سپیرٹ ہی نہیں ہے، جذبہ ہی نہیں ہے کہ اس کو اس طریقے سے بھی دباؤ میں ڈالا جاتا ہے۔ بہت کمزوریاں، یہ جتنی اس نے حکومت کی ہے نا، تم آپ کی کمزوریوں کی وجہ سے وہ بیٹھا ہے۔ ایک نشے والے بندے نے سب کو آگے لگایا ہوا ہے اور اس کے اوپر آپ بات ہی نہیں کرتے۔ اس کے اپنے اب یہ قصے کہانیاں دیکھیں، کتنا ڈاکٹر عامر لیاقت نے کتنی بڑی بات کر دی ہے کہ تم غدار ہو، تم ہمیں غدار کہتے ہو۔ علیم خان نے فرح کا نام لیا ہے نا، آج فرح کا نام مریم نے لیا ہے، اور سب کو پہلے پتہ تھا۔ کبھی آپ نے لیے؟ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو 3-4 سال عمران خان نے گزارے ہیں نا، یہ ہماری کمزوری کی وجہ سے گزارے ہیں، ورنہ یہ شخص 2 مہینے بھی نہیں گزار سکتا تھا، قسم خدا کی۔ اگر اس کے اوپر اسی طریقے سے جارحانہ رویہ رکھا جاتا نا، یہ جارحانہ گفتگو کرتے ہیں، وہ پرچہ کرا دیتا ہے، یہ بس ایسے ہو جاتے ہیں، بلی بن جاتے ہیں، بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ میں اب کن لوگوں کا نام لوں جو جن کے اوپر پرچے ہوئے ہیں؟ اس نے اگر آپ کے اوپر 10 پرچے کروائے نا عمران خان کے، اس کے اوپر 20 بنتے تھے، 20۔ ایک پرچے کے جواب میں 2 پرچے بنتے تھے، اس کے سارے بنتے تھے، ہر ایک چیزوں کے ثبوت آپ کے پاس ہے۔ لیکن نہیں، ابھی اس نے اسمبلی توڑی ہے۔ میں نے کہا آپ اس کے اوپر زبردست طریقے سے آرٹیکل 6 لگوائیں۔ وہ جنہوں نے کہا تھا ہم بم باندھ کے آئیں گے، ان کے اوپر آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نہیں کر سکتے یار، آپ یہ سیاست آپ نہیں کر رہے، سیاست یہ نہیں کر رہے، بس ایسے عوام کے سروں پہ آپ نے عذاب ایک ہمارے اوپر رکھا ہوا ہے۔ بجلی کہاں پہنچ گئی ہے، ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے، مہنگائی کہاں پہنچ گئی ہے، بس آپ ہلکی سی پریس کانفرنس کر کے آ جاتے ہیں۔ آپ نے عوام کو نکالنے کی کوشش ہی نہیں کی، ورنہ جب یہ پیٹرول کی قیمت ایسے 10 روپے 12 روپے بڑھائے ہیں، عوام آپ کے پاس نہیں ہے۔ سب سے پاپولر جماعت جو ہے مسلم لیگ نون ہے پاکستان کی، لیکن انہوں نے باہر ایک دن بھی نہیں نکالا۔ یا تو سارے انہوں نے وہ مجنو، چوری کھانے والے مجنو ہیں، لکی آدمی ہیں، لکی ہیں کہ ابھی بھی سب کے دلوں میں نون لیگ کا بڑا احترام ہے، لیکن وہ آپ باہر نہیں نکال سکے۔ یہ آپ مانے یہ آپ میری بات، آپ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے سکے، مانے میری بات، جس کی وجہ سے یہ نحوست والی حکومت عوام کے اوپر عذاب بن کے بیٹھی ہے۔ نواز شریف بیٹھے تو 2 سال کے لیے باہر چلا گیا ہے، اور وہاں چپ، بس ایسے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے جی ایک وہ گفتگو کر دیتا ہے کہ نہیں ہاں، اور گاڑی میں۔ بھائی دھڑلے سے آؤ، تمہیں کوئی منع کرتا ہے؟ اب کیا کریں؟ چلیں جی، یہی غصہ تھا تھوڑا سا، میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے یہ نحوست والی حکومت 4 سال اس نے پورے کی ہیں۔ یہ مین کمزوری نون لیگ کی کمزوری ہے، مین کمزوری۔ ورنہ عمران ذرا سی ایسے جیسے مریم کو جیل بھیجا تھا، ادھر بازاروں گلیوں میں نون لیگ کے بندے ہی بندے نہ ہوتے، نکلا ہے کوئی باہر؟ نواز شریف کو وہ غدار کہہ رہے ہیں، کوئی نکلا ہے باہر؟